हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी। आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल और थेरेपी के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। ओसीडी के इलाज के लिए बहुत सारी थेरेपी, आज सीबीटी का एक पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हैं चेंजिंग ऑल और नथिंग थिंकिंग। या तो इंसान सोचता है कि सब कुछ अच्छा हो या उसके पास कुछ भी नहीं है। अर्थात ओसीडी के अंदर एक की फैक्टर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से समझ लेना है कि इंसान ओसीडी के अंदर खुद को कैसे रिस्पॉन्सिबल मानता है। सबसे इस ग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पर 0 रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इधर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इंसान खुद को मानता है कि वो 100% रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पर खुद को देखना पसंद करता है। और वास्तव में ओसीडी वाले वो सोचते हैं कि अगर वो ठीक नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो 100 नहीं है तो वो कहीं नहीं है। तो यही एक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ओसीडी और मानसिक व्याधि का कारण होती है। आइए आज जानते हैं कि इसको समझना कैसे है, इससे बचना कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि 0 रिस्पॉन्सिबल पर कौन आता है। जो एक ड्राइवर है, उदाहरण के लिए एक ड्राइवर देखिए कि जो ड्राइविंग करता है पी करके, उसे भी हम 0 रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। वो भी कहीं ना कहीं 5 या 10 पर लाई करता है। कोई भी धोखेबाज है जो धोखा देता है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में 25% तक खुद को लाइक करता है। और कोई इंसान जो झूठ बोल देता है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो भी तो 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी की श्रेणी में आता है। कोई भी स्वास्थ्य कार्य करता है, उसे हम 50-50 ले लेते हैं कि वो 50% रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद देखिए कि इंसान जो खुद को देखते हैं ओसीडी वाले, वो यहाँ देखते हैं कि वो लगभग 65 या 70% तक रिस्पॉन्सिबल हैं और सोचते हैं कि उन्हें 100% होना चाहिए। अगर वो 100% नहीं है तो ये 65% भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। आइए इससे आगे देखते हैं, जिसके आगे आता है कोई दिमागी डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, वो इस परसेंटेज पर रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइम मिनिस्टर भी 85% तक रिस्पॉन्सिबल होता है। और 95% रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो न्यूक्लियर स्टेशन का पावर मैनेजर हैं। जो इंसान ऐसा कार्य करते हैं जो कि अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, वहाँ पर हम 100 या 95% की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेते हैं। जिसमें एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसकी देखरेख एक ऐसे इंसान के हाथ में है। अगर उसकी देखरेख नहीं अच्छे से हुई तो लाखों लोगों का जीवन जा सकता है। जैसा हुआ भोपाल गैस त्रासदी में कि वहाँ पर जो इंसान था वो 95% रिस्पॉन्सिबल था अपनी ड्यूटी के लिए, लेकिन ओसीडी वाले तो उससे भी बढ़कर खुद को 100% देखने के आदी हैं। उन्हें लगता है कि वो अगर 100 नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और पाते अपने आप को यहाँ तक है क्योंकि ओसीडी वाले काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की श्रेणी में ओसीडी वाले आते हैं। तो हमेशा अपने आप को एवरेज मान के चलिए कि मैं एवरेज हूँ। खुद को अत्यधिक एक्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी के श्रेणी में लाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रेयर लोग आ पाते हैं। 95% तक रेयर आएंगे तो रेयर ही आते हैं। एवरेज इंसान एवरेज में ही आते हैं। बहुत कम होते हैं जो 50 से बिलो होते हैं। ये कभी परेशान नहीं होते, इन्हें कभी ओसीडी होती ही नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये मानते तो खुद को 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उतना हो नहीं पाते। इसीलिए ये अपराध बोध और गिल्टी फीलिंग में आ जाते हैं, और ओसीडी इसी का नाम है। तो इस ग्राफ से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गए कि आप खुद को हमेशा इस श्रेणी में लेकर के चलेंगे, तब कोई परेशानी नहीं आएगी, ना कोई विचार आपको परेशान करेंगे। आपको इसी के साथ अगला एक छोटा सा इसका टिप्स देख लेते हैं। वो है कि कोई भी इंसान 100% गुड नहीं हो सकता, 100% बैड भी नहीं हो सकता, लेकिन ओसीडी वाले